क्लास 11th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर किसी वेक्टर को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हम मैथमेटिकली उस वैल्यू को किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर देते थे। अब अगर मेरे पास में अगर किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने हो तो इसके दो टाइप होते हैं अपने पास में। फर्स्ट टाइप है अपने पास में डॉट प्रोडक्ट और ए स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट और ए वेक्टर प्रोडक्ट। आज की क्लास में हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। देखो, मान लो मेरे पास में इस तरीके से कोई एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक यहाँ से वेक्टर लिया मैंने इस पॉइंट से, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में नाम दे दिया मैंने इसका ए वेक्टर, और एक वेक्टर ले लिया इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर में, इसका नाम दे दिया मैंने क्या, बी वेक्टर। और ये मान लिया इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा है, ठीक है। तो मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज गिवन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड दैट इज ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड दैट इज बी इंटू में जो एंगल बिटवीन देम है उसका कोस कंपोनेंट दैट इज कोस थीटा। ये क्या कहलाता है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट और कोस प्रोडक्ट। नेक्स्ट चीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, तो देखिए याद रखिएगा, द डॉट प्रोडक्ट इज कोमुटेटिव। हमेशा क्या होता है, कोमुटेटिव। क्या मतलब होता है कोमुटेटिव का, कोमुटेटिव का मतलब होता है जैसे 2 × 3 हमेशा बराबर होता है 3 × 2 के, ठीक है। तो इसी प्रकार डॉट प्रोडक्ट भी बराबर रहेगा, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेकंड चीज़ ये किसको फॉलो करता है, सेकंड चीज़ द डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैं लिख दूं दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर में है तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा नॉर्मली, जैसे हमारे पास में क्या है मैथमेटिक्स के अंदर में होता है। दैट इज इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरे पास में दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, किसी भी वेक्टर को हम किसके अंदर में, तीन कोऑर्डिनेट्स के कंपोनेंट के अंदर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लो इस तरीके से अपने पास में क्या है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये एक आ गया मेरे पास में एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक आ गया मेरे पास में किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, और एक आ गया मेरे पास में किसके अलोंग में, जेड एक्सिस के अलोंग में, ठीक है। इन तीनों को ही हम डिफरेंट नाम से डिफाइन करते हैं। इसकी जो डायरेक्शन देता है अपने पास में वो आई वेक्टर देता है, ठीक है। इसके अंदर में जो डायरेक्शन देता है वो जे वेक्टर, और इसके अंदर में जो डायरेक्शन देता है वो कौन देता है, के वेक्टर डिफाइन करता है। मान लो कोई मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, अगर उसी वेक्टर को मैं क्या करूं इस तरीके से, देखो मान लो फर्स्ट केस के अंदर में एक केस है जिसके अंदर में सिर्फ एक्स कंपोनेंट के एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, और सेकंड है मेरे पास में वाई एक्सिस के। अगर इसी चीज़ को फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये है ना मेरे पास में, इसको अगर नाम दे दूं मैं इक्वेशन नंबर ये 1 है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कोई एक वेक्टर है आई के अलोंग में, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में जे के अलोंग में, और इन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करवानी हो दैट इज आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालना हो, तो देखो फर्स्ट कंडीशन दैट इज आई वेक्टर, ठीक है, डॉट जे वेक्टर अगर मुझे निकालना हो तो वही क्या चीज़ करेंगे, हम वही सेम यूज़ करेंगे। दैट इज आई का मैग्नीट्यूड आई कंसीडर कर लिया, जे का मैग्नीट्यूड क्या कंसीडर कर लिया, जे कंसीडर कर लिया, और कोस थीटा। अब कोस इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है, और कोस 90 कितना होता है, 0। दैट इज मेरे पास में वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टोटल 0। इसी प्रकार अगर देखो ऐसे, इसी प्रकार वैल्यू अगर जे से के, ये भी एंगल कितना है मेरे पास में 90, ये इस तरीके से है। देखो अगर ये मेरे पास में क्या है, एक्स है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वाई है, तो ये परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ में। ये दोनों के ही क्या है मेरे पास में, परपेंडिकुलर है, एक्स के भी और वाई के भी। तो देखो यहाँ से मैं क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ, दैट इज सेकंड केस।
अगर जे वेक्टर डॉट के वेक्टर आ जाए तो वो भी क्या होगा मेरे पास में 0, क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लिया जे, के का कर लो कंसिडर के, ठीक है। एंगल कितना हो गया 90 डिग्री फिर से, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी 0। तीसरा केस अगर मान लो मैं इसी तरीके से थर्ड केस लेता हूँ, के वेक्टर क्रॉस डॉट क्या लूँ मैं आई, दैट इज के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन के अंदर में लेता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी सेम 0। तो देखो इसमें क्या चीज़ निकल के आई अपने पास में कि अगर मैं डिफरेंट कंपोनेंट को, मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट के अलोंग ये कंपोनेंट है, उसको दूसरे एक्सिस के अगर मैं क्या करूँ उसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा डॉट प्रोडक्ट में, तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी 0 आएगी, ठीक है। सेकंड चीज़, अब सेकंड हमारे पास में फोर्थ सिनारियो, मान लो मेरे पास में वैल्यू क्या हो, एक इसके अलोंग में ही हो, ठीक है, एक ए वेक्टर मान लिया मैंने, ठीक है, जिसका कंपोनेंट इसके अंदर में क्या हो ए एक्स हो, ठीक, और दूसरा बी वेक्टर मान लिया जिसका आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अंदर में एक कंपोनेंट हो दैट इज बी एक्स हो, ठीक है। तो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो देखो क्या मल्टीप्लाई हुई आई इंटू आई, ठीक है, दैट इज आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, देखो मैग्नीट्यूड मान लो ये यूनिट वेक्टर है जिनकी मेरे पास में वैल्यू कितनी है 1 है आई वेक्टर की, ठीक है। तो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। अब वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू में कोस एंगल कितना इसके ऊपर दैट इज 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो यहां से क्या चीज़ निकल के आई, अगर सेम कोऑर्डिनेट है मेरे पास में उसी के अलोंग मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1, दैट इज मैं क्या कह सकता हूं जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या आएगा 1, ठीक है। और सिक्स सिनारियो है मेरे पास में के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या आएगा 1, ठीक है। मतलब सेम के अंदर में वैल्यू आएगी 1 और डिफरेंट के अंदर में हमेशा वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वही कोऑर्डिनेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे जिनके अपने पास में सेम एक्सिस हों, ठीक है। चलिए ये था अपने पास में डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट के अंदर में देखेंगे हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।